नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल स्टडी ऑफ फोकस पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जल्द ही बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो उसी के ध्यान में रखते हुए जो ज्ञान बिंदु के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज कराया जाता है, तो इसका डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में करवाया जाता है। ठीक है, इसके पहले हमने टोटल कितने सेट कर लिए हैं, तो 8 पूरे प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु का डेली टेस्ट सीरीज का कर लिया है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सहायक होगा। क्योंकि आज के जो भी एग्जाम पूछे जा रहे हैं वो सभी क्या पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेसिक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो टेस्ट सीरीज निकाला जाता है ज्ञान बिंदु के द्वारा, वो क्या किया जाता है, पूरे आपको स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसी को आप लोग कीजिएगा, तो उससे क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर क्या देखेंगे, 9 देखेंगे। अगर वीडियो सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बिना समय के बाद चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या पूछा गया हमारा, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, पहला नंबर क्या दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए विधेयक 4 जुलाई को संसद में पुनर्स्थापित किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया हमारा, कि 1947 के अधिनियम ने भारतीय संविधान का मूल ढांचा निर्धारित किया था। ठीक है, तो मूल ढांचा नहीं निर्धारित किया था, क्या किया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में बताया था। और तीसरा क्या दिया गया है कि इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित करने के लिए उपबंधित किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा क्या दिया गया है कि इस अधिनियम ने प्रत्येक डोमिनियन को संविधान सभा को कोई भी संविधान बनाने और उसे अंगीकार करने की असीमित शक्ति प्रदान की थी। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है हमारा, कि प्रोटीन्स सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक में के बने होते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, यानी कि किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सभी को पता है किस नाम से जाता है, अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया हमारा, कि भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन करें। पहला क्या दिया गया है कि इसे सिपाही विद्रोह यानी कि सिपाही म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही दिया गया। और कब शुरू हुआ था, तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ से, मेरठ से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, 2 नंबर क्या दिया गया है कि यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में शुरू किया गया था, बिल्कुल कथन गलत हो जाए, क्या मैंने अभी बताया कि अब मेरठ से शुरू हुआ था। और तीसरा क्या दिया गया कि यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला हुआ था, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और सी सही है और बी क्या है हमारा, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमारा, कि दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू का कारण बना था। किसका बना था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का बना था। किसका बना था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का बना था। ठीक है, आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, गांधी जी ने भूख हड़ताल, अंतिम भूख हड़ताल कब किया था, तो याद रखिएगा अंतिम भूख हड़ताल पूछा जाता है तो कब किया था, 1948 में किया था। कब किया था, 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला क्या दिया गया, कर्नल वाइजली की हत्या। तो कर्नल वाइजली की हत्या कब की गई थी, 1909 में की गई थी। और खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तो खुदीराम बोस को मृत्युदंड कब दिया गया था, 1908 में दिया गया था। और तीसरा क्या दिया गया कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का संपादन, तो ये कब किया गया था, 1881 में किया गया था। और चौथा तो दिया गया है कि अबुल कलाम आजाद द्वारा सशत हिलाल पुस्तक यानी कि समाचार पत्र कब किया, 1912 में किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको कालानुक्रम में सजा लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया हमारा, कि अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में यह आदेश दिया गया है कि राजा और उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचा चाहिए। तो कौन सा अभिलेख में है, 10वें में मिल जाएगा। किसमें मिलेगा, 10वें में। और 10वें में क्या दिएगा, धम्म महामात्र की घोषणा की गई है। किसके की गई है, धम्म महामात्र की घोषणा की गई है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसरो द्वारा मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया। पहला क्या दिया गया हमारा, कि मार्स ऑर्बिटल मिशन भी कहा जाता है, उसको सही बिल्कुल सही दिया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स ऑर्बिटल मिशन भी कहते हैं। और कब किया गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 2013 में। और दूसरा क्या दिया गया कि इससे भारत अमेरिका के बाद मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला दूसरा देश बन गया। ठीक है, तो गलत हो जाएगा हमारा, कौन सा देश बन गया था, भारत चौथा देश बन गया। और तीसरा क्या दिया गया कि भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया जिसने अपने अंतरिक्ष यान को पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 3 सही है। और अगर पूछे कौन सा रॉकेट द्वारा किया गया, तो PSLV
C-25 के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग एक्स्ट्रा याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला हमारा क्या दिया गया है हमारा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एरोसोल प्रणोदक, तो बिल्कुल सही दिया गया है हमारा। और मिथाइल क्लोरोफॉर्म किस में करते हैं, सफाई हेतु करते हैं, तो ये भी सही दिया गया है। और मिथाइल ब्रोमाइड का किस में करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो किससे, सभी को पता है किससे, वसा से मिलती है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है हमारा, इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा। और कितनी मिलती है, तो कितनी मिलती है हमारी 9.3 कैलोरी मिलती है। कितनी मिलती है, 9.3 कैलोरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया हमारा कि 8 मार्च 2026 को किस भारतीय अभिनेत्री को ब्रिटेन के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया, हमारे ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित विशाल ब्लैक होल के विलय का अवलोकन किया। इस अवलोकन का क्या महत्व है, तो इस अवलोकन का क्या महत्व है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता चला। क्या पता चला, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता चला था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि क्या दिया गया हमारा कि आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। तो सभी को पता है कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं कर सकते, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का क्या हो सकता है, निलंबित नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद हमारे इसमें दिया गया अपराध के दोष सिंधी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है कि इनमें से किसमें वह रीट याचिका दायर की थी जिसके फलस्वरूप भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार के में मान्यता देने का प्रसिद्ध निर्णय लिया था। किसने किया था, M.K. पुट्टास्वामी। कौन सा हो जाएगा, पुट्टास्वामी केस। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया है कि वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है कि जब किसी विशेष विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करती है। तो ये भी कथन क्या दिया गया, सही दिया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, दोनों 1 और 2 सही है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज को आप लोग जरूर कंटिन्यू कीजिएगा कि इससे आगे अगर बिहार पुलिस में आने वाली वैकेंसी है उसमें आप लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि आज भी आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे कि केवल क्या पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज को आप लोग जरूर से जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है कि कौन सा संगठन विलुप्त प्राय प्रजातियों की विश्वव्यापी सूची प्रकाशित करता है। तो कौन प्रकाशित करता है, IUCN करता है। ठीक है, कौन करता है, IUCN। यानी कि IUCN का पूछा जाता है कि IUCN का स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर पूछ दिया जाता है, तो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड होता है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड सभी को पता है। ठीक है, लेकिन अब स्विट्जरलैंड नहीं देगा, क्या देगा, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। क्या देता है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए ग्लैंड स्विट्जरलैंड में क्या है, इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट आगे देखते क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया कि 2026 में किस राज्य में चापचर कूट महोत्सव का आयोजन किया गया। तो सभी को पता है किस कहाँ किया गया, हमारा मिजोरम में किया गया। ठीक है, और यात्रा बोला जाता है, केवल यात्रा बोला जाएगा तो कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल। और भैया अगर धनु यात्रा लगा दे तो धनु यात्रा कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर देखते क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या दिया गया है कि भारत की अधिकांश आरक्षित नीति विदेशी मुद्रा के रूप में निर्धारित है, बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है, किसी राष्ट्र के द्वारा आरक्षित नीति के रूप में विदेशी मुद्रा धारित करने की कोई लागत नहीं होती है। ठीक है, तो लागत होती है, तो यह कथन क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 80 क्या दिया गया है कि लार और अश्रु में विद्यमान प्रतिजीवाणुक एंजाइम को क्या बोलते हैं। तो कौन सा एंजाइम बोलते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया गया हमारा कि भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या दिया गया हमारा कि वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। तो यानी कि हमारा क्या दिया गया, भाग 4। तो भाग 4 में किसके बारे में बताया गया, हमारे नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। ठीक है, तो वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो इसका ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया गया कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये हमारा कथन सही दिया गया। कौन से आर्टिकल भी इसके बारे में बताया गया, 37 में बताया गया है। और तीसरा क्या दिया गया है कि इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 सही है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया, तो 2 और 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के कार्रवाई कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। पहला क्या दिया गया है कि कांग्रेस संगठन को गांव और मोहल्लों स्तर पर पहुंचाना था, ये सही दिया गया है हमारा। और बी नंबर क्या दिया गया कि सरकार से संबंध स्कूली और कॉलेजों का बहिष्कार, ये भी सही दिया गया है। और तीसरा नंबर क्या दिया गया है कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्य को कानून और व्यवस्था मशीनरियों को नियंत्रण में लेना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और चौथा क्या दिया गया सरकार द्वारा की गई उपाधियों और सम्मानों का परित्याग, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया हमारा कि दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही दिया गया है। और कोको जल मरुमध्य किसके बीच स्थित है, कोको द्वीप और दक्षिणी अंडमान, तो गलत हो जाएगा। कोको द्वीप किसके स्थित है हमारे, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान में स्थित है, कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में, ठीक है। 21 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देते क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है कि 17 से 23 मार्च 2026 के मध्य बिम्स्टेक युवा विरासत एवं 77 इमर्सन कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो किस राज्य में किया गया, हमारे मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। तो मानसूनी वन, तो मानसूनी वन हमारे कहाँ पर कौन सा है, सागौन और साखू हो जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, तो बिल्कुल सही दिया गया हमारा। और दूसरा क्या दिया गया कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तो ये कथन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा क्या दिया गया कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नागरिकता के बारे में कौन सा भाग है, तो भाग 2 है। अगर आर्टिकल बोल दे तो कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 11 तक आर्टिकल में। और कहाँ से लिया गया नागरिकता, तो ब्रिटेन से लिया गया, कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। तो ये भी आप लोग सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगर वीडियो सही लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। भाग क्या दिया गया है कि भाग 15, तो भाग 15 सभी को पता है कि यहाँ किसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और भाग 16 में किसके बारे में बताया गया है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। और भाग 17 किसके बारे में बताया गया, राजभाषा के बारे में। और भाग 18 सभी को पता है आपात उपबंध, ठीक है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है, तो किसको कहा गया था, हमारा उड़ीसा अकाल को, ठीक है। कब हुआ था, 1866-87 में हुआ था, ठीक है। और इसके लिए आयोग कौन सा बनाया गया था, कैंपबेल आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग बनाया गया था, कैंपबेल आयोग। 27 नंबर देखते क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया हमारा कि 17 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी उम्र के बच्चों को गोद लेने पर 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, यानी कितने दिन का दिया गया था, 12 सप्ताह का, तो ये कथन सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया कि यह निर्णय उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जिसमें सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 60 के 4 में चुनौती दी गई थी, ये भी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या दिया गया है कि दल परिवर्तन के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो दल बदल का कब पूछा जाए तो किसके द्वारा किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के किया जाएगा, किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया हमारा कि हीरा और ग्रेफाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या दिया गया हमारा कि हीरा और ग्रेफाइट में सदृश भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, तो ये हमारा क्या दिया गया, बिल्कुल गलत दिया गया है। और बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट क्या होता है, मसृण और फिसलन युक्त होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पूछा जाए हीरा की आकृति कैसी होती है, तो चतुष्फलकीय हीरा की आकृति होती है। और ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है, षटकोणीय होती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग एक्स्ट्रा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया हमारा कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया कि एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, तो यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया गया कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है हमारा कि शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहले आप लोग याद रखिएगा कि शंघाई सहयोग का गठन कब किया गया था, 2001 में किया गया था। और इसका 9वां देश पूछा जाता है, 9वां देश कौन सा हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। और 10वां देश कौन सा हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा। देखते हैं क्या पूछा गया पहला कि एससीओ के लक्ष्यों में से एक नई लोकतांत्रिक निष्पक्ष और विवेकपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था का प्रोत्साहन देना है, बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया, ईरान एससीओ का एक अस्थायी सदस्य,
सदस्य, ये भी कथन क्या है, सही है, तो दोनों सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया कि 22 मार्च 2026 को कौन देश में किसी निर्वाचित सरकार का सबसे अधिक समय तक लोग नेतृत्व करने वाले शासन अध्यक्ष बन गए? तो कौन बन गया? हमारे नरेंद्र मोदी बन गए। कौन बन गए? नरेंद्र मोदी। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 33 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रीय आय लेखांकन के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा हमारा, सकल घरेलू उत्पाद में विदेश से अर्जित निवल घटक भुगतान में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? तो भारत के 3 राज्यों में कौन फैला है? नीलगिरी फैला है। कहाँ फैला है हमारा? तो केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में फैला है। ठीक है, अगर शेषचलम पूछ दे तो शेषचलम कहाँ है हमारा? आंध्र प्रदेश में है। और वही पूछ दे अचनकमार अमरकंटक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। और अगस्तमलई कहाँ है हमारा? तो केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। 35 नंबर देखते क्या पूछा गया है कि सब्जियों का कौन सा समूह किसी पौधे का भूमिगत तना का रूपांतरित तना, यानी कि रूपांतरित तना पूछा है, तो रूपांतरित तना कौन हो जाएगा? आलू, प्याज और लहसुन। ठीक है, तो 35 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? पहला क्या दिया गया हमारा कि 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रदेश आयोग का गठन किया गया था, बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया कि नवीन राज्य आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था, तो बिल्कुल सही दिया गया है। और सी नंबर क्या दिया गया है कि 1966 में बंबई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया गया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1966 में नहीं बांटा गया था। कब बांटा गया था? 1960 में बांटा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? तो कौन सा कथन हो जाएगा? ए और बी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 37 नंबर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण उप परमाण्विक कण होते हैं? तो कौन से कण होते हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और म्यूऑन भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया है? चांगला दर्रा, यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है कि लानकला दर्रा, यह लद्दाख और लहासा को जोड़ता है, ये भी सही दिया गया है। और तीसरा क्या दिया गया कि बारालाचला दर्रा, यह मनाली और लेह को जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी कथन क्या दिया गया हमारा? सही दिया गया है। और चौथा क्या दिया गया है कि खारटुंगला दर्रा, यह लेह को पेंगोंग झील से जोड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 38 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया हमारा कि 19 मार्च 2026 को संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2026 जारी किया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया हमारा। और दूसरा क्या दिया गया कि इसके अनुसार आज भी 2.1 अरब लोग सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल से वंचित है, ये भी कथन क्या है? सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है? सभी को पता है कि किसने पेश किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 1848 से 1856 तक क्या हो जाएगा? कार्यकाल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया गया हमारा कथन और कारण दिया गया है कि कथन क्या दिया गया कि त्वरित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दिया जाता है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। और कारण क्या दिया गया हमारा कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो कारण भी सही दिया गया है। तो ए और आर दोनों सही और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 42 नंबर क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी साइट है सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है? तो लिंक्डइन क्या हो जाएगा? सोशल नेटवर्किंग का है। पिंटरेस्ट भी हो जाएगा और इंस्टाग्राम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर क्या दिया गया हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31वें सत्र से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि यह 1915 में आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया है कि यह बम्बई में आयोजित किया गया था, ये भी सही दिया गया है। और तीसरा क्या दिया गया है कि इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अंबिका चरण मजूमदार ने नहीं की थी, किसने की थी? एसपी सिन्हा ने की थी। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने कौन सी की थी? तो 1916 में लखनऊ समझौता की थी। ठीक है, और डी नंबर क्या दिया गया? लॉर्ड वेलिंगटन इस सत्र में भाग लिया था, ये भी कथन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 43 का आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्या दिया गया हमारा कि कैल्शियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही उपयोग नहीं है? ठीक है, तो डी नंबर क्या दिया गया कि यह कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण में मदद करता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण नहीं करता है, किसमें मदद करता है? बोरॉन में मदद करता है। ठीक है, और पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा भी सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। 45 नंबर देखते हैं क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से
एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। राजनीतिक गुरु किसको माना था? मेजनी को माना था। ठीक है, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं, कथन क्या दिया गया हमारा कि भारत को पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो बिल्कुल सही दिया गया हमारा। और कारण क्या दिया गया कि वे छोटे प्रवाह क्षेत्र में अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो 46 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? पहला क्या दिया गया कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बिल्कुल सही दिया गया है हमारा। और दूसरा क्या दिया गया कि सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, तो ये भी सही दिया गया है। और तीसरा क्या दिया गया कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो धार्मिक राज्य की स्थापना के बारे में नहीं बताता है। और चौथा क्या दिया गया कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्या दिया गया है। अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ के बनाइएगा, अगर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वन लाइनर में क्या होता है, फैक्ट्स को आपको रटना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन अच्छे होते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कीजिएगा, वही आप लोगों को क्या होगा, हेल्पफुल होगा। देखते हैं 48 नंबर कि पहला क्या दिया गया कि 19 से 22 मार्च 2026 के मध्य भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। और दूसरा क्या दिया गया है कि इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय विकास को तीव्र करना, निरंतरता को सख्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्या दिया गया हमारा कि कृषि क्षेत्र में क्रांति और इसके उत्पादन के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो गुलाबी क्रांति क्या दिया गया है? झींगा उत्पादन, बिल्कुल सही है। पीत क्रांति यानी कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, ये भी सही है। और काली क्रांति क्या दिया गया है कि जैव डीजल उत्पादन, ये भी सही है। और स्वर्ण क्रांति क्या दिया गया? अंडा उत्पादन। ठीक है, तो स्वर्ण क्रांति अंडा उत्पादन किससे संबंधित है? रजत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1, 2 और 3 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 50 क्या दिया गया? अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, पहला क्या दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय द्वारा स्रावित जठर रस में विद्यमान होता है, बिल्कुल होता है। और दूसरा क्या दिया गया? एसिटिक अम्ल सिरके का एक मुख्य घटक है, तो ये भी सही दिया गया है। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पूछ जाता है तो क्या होता है? CH3COOH होता है। ठीक है, और सी नंबर क्या दिया गया कि इमली की पेस्ट में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली की में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और डी नंबर क्या दिया गया है कि नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल और स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ये कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 51 क्या दिया गया है हमारा कि भारत रत्न सम्मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इससे वर्ष 1972 में प्रारंभ किया गया था, कथन गलत हो जाएगा। कब प्रारंभ किया गया था? 1954 में प्रारंभ किया गया था। और दूसरा क्या दिया गया कि इस पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता, ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते 52 नंबर क्या दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या दिया गया है कि भूपृष्ठ पर सभी स्थानों के लिए कोणीय वेग एक समान रहता है जबकि रैखिक वेग परिवर्तित होता है, तो बिल्कुल सही दिया गया है हमारा। कोणीय वेग क्या होता है? एक समान होता है, लेकिन रैखिक वेग क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। और दूसरा क्या दिया गया है कि रैखिक वेग भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, तो ये भी कथन क्या दिया गया? सही दिया गया। तो एक और दो दोनों सही है। आगे देखते क्या दिया गया है? कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BW से क्या तात्पर्य है? तो BW से क्या तात्पर्य है? मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है कि 21 मार्च 2026 को सड़क सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? अगर कुछ नहीं पता आप लोग नई दिल्ली बता दीजिए। ठीक है, तो 54 का आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 55 नंबर क्या दिया गया हमारा कि डेंगू ज्वर का कारक जीव एक मच्छर जनित वायरस है जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो किस श्रेणी पूछ रहा है। ठीक है, तो किस श्रेणी से संबंधित हो जाएगा हमारा? फ्लेवीराइबो वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लेवीराइबो वायरस। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर क्या दिया गया हमारा कि सिरका क्या है? तो सिरका हमारा क्या होता है? जल में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% घोल होता है। ठीक है, तो 56 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर क्या पूछा गया हमारा कि निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन को 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? 2 बार किसको किया गया था? UNHRC को किया गया था। कब कब किया गया था? 1954 में दिया गया था एक, और एक कब किया गया था? 1984 में दिया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग एक्स्ट्रा याद रखिएगा। आगे देखते 58 नंबर क्या दिया गया? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था, बिल्कुल सही दिया गया हमारा। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1976, तो ये गलत हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1976 में आया था। और जैव विविधता अधिनियम 2000 में, तो ये भी गलत हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम कब आया था हमारा? 2002 में आया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1989, तो ये भी गलत हो जाएगा। कब आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? 1986 में आया था। ठीक है, तो 58 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है,
59 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है कि मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किसे जनगणना 2027 का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसको बनाया? सुदर्शन पटनायक को बनाया। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? तो उड़ीसा के एक सैंड आर्टिस्ट हैं। 60 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है हमारा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि ध्रुव की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, तो बिल्कुल क्या होती है? घट जाती है। और दूसरा क्या दिया गया है कि ध्रुव की ओर जाते समय दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक समान होती है, ये भी सही दिया गया है हमारा। और 3 नंबर क्या दिया गया है? सी नंबर कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है, तो ये भी कथन क्या दिया गया? सही दिया गया। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्या दिया गया हमारा कि भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है, तो भारत में गरीबी का स्तर किसके द्वारा निर्धारित होता है? घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। नेक्स्ट आगे देखते हैं 62 नंबर क्या दिया गया? सूची 1 को सूची 2 से मिलान के लिए। ठीक है, तो एसीटोन क्या हो जाएगा हमारा? नाखून पॉलिश में हम लोग उपयोग करते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किसमें करते हैं? अग्निशामक में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देते हैं 63 नंबर क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या के लिए अवगत कराया गया था? तो किसमें कराया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और किसने इसका हेड किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं 64 नंबर क्या दिया गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए बनाई गई समितियों के नामों का मंजूरी दी था, बिल्कुल दी गई है। और दूसरा क्या दिया गया है कि प्रस्तावना समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की वर्तमान निदेशक रजनी देवी करेंगी, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है। आगे देखते हैं 65 नंबर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया है? सेल्यूलोज प्रोटीन के धागों को हटाने में। ठीक है, तो ये कथन ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रोटीन के धागों को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पेप्टाइड का उपयोग करते हैं। तो बी नंबर क्या सही हो जाएगा? लाइपेट तेल और वसा गंदी को दूर हटाने के लिए। और एमाइलेज क्या हो जाएगा? स्टार्च के धागों को हटाने के लिए। तो 65 का आंसर करेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर देखते क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया हमारा कि हार्मुज जलद मरुमध्य ईरान और ओमान, तो बिल्कुल हमारा क्या दिया गया है? सही दिया गया है। और दूसरा हमारा क्या दिया गया है कि जिब्राल्टर, दूसरा क्या दिया गया है? जिब्राल्टर दिया गया ना, जिब्राल्टर जलद मरुमध्य स्पेन और मोरक्को, ये भी सही दिया गया हमारा। और सी नंबर क्या दिया गया है कि डेविस जलद मरुमध्य ग्रीनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा, कनाडा होगा। क्या होगा? कनाडा होगा। और डी नंबर क्या दिया गया है हमारा? ओंटेट्रो जलद मरुमध्य इटली और अल्बानिया, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया गया है हमारा कि जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग का दिखाई देगा? तो किस रंग का दिखाई देगा हमारा? काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखते हैं 68 नंबर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना की थी? ठीक, कब की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बोला जाएगा तो सचिंद्र सन्याल ने स्थापना की थी। और HSRA बोला जाता है तो किसने कब स्थापना हुई थी? 1928 में स्थापना हुई। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था? कौन सी मिसाइल हो जाएगी हमारी? पृथ्वी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पृथ्वी। आप लोग याद रख सकते हैं पटना से आसानी से ट्रिक से। ठीक है, तो ये लोग याद रखिएगा पटना से। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर क्या दिया गया है कि मार्च 2026 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है? यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया गया कि इस सूची में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही दिया गया है। और इसमें भारत को कितना स्थान हुआ? 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कौन सही है? 2 और 3 सही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नंबर देखते हैं क्या पूछा गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगों को और उनके प्रकारों का सही संयोजन है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन, हरित लौह प्रकाश संश्लेषण में, राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में, और खुरदी अंतर्द्रव्य जलिका क्या करती है? प्रोटीन का परिवहन करती है। ठीक है, तो 71 का आंसर करेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया हमारा कि स्वर्ण, टीन और सीसा तत्वों के लिए क्रमशः निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक है? ठीक है, तो सोना यानी कि सोना को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरम यानी AU बोलते हैं हम लोग। और टीन को क्या बोलते हैं? SN बोलते हैं। और सीसा यानी कि लेड को क्या बोलते हैं? PV बोलते हैं। ठीक है, तो 72 का आंसर करेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की अधिकारिता में नहीं है? तो कौन नहीं है हमारा? मानव अधिकार परिषद नहीं है। ठीक है, और ये किसका भाग है? तो UNHRC का भाग है। किसका भाग है? UNHRC का।
आगे देखते हैं 74 नंबर क्या दिया गया है हमारा कि किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में अधिकतम औसत जीवन काल होता है। तो किसका होता है, CFC का होता है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, CFC का क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आगे देते हैं 75 नंबर क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से किसके लयबद्ध संकुचन और शिथिलन के कारण नाड़ी यानी कि पल्स महसूस की जाती है। तो किसके कारण हो जाती है, महाधमनी और मुख धमनी के कारण। ठीक है, तो 75 का आंसर करेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं, ये सिंपल पूछा गया है कि हॉर्नबिल त्यौहार, तो हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाते हैं। चापचारकुट का मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। और नोंगक्रे कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। और सागा देवी कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, तो 76 का आंसर करेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो सही लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्या दिया गया है कि मार्च 2026 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में संबंधित निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है हमारा कि उस सूचकांक में 163 देशों में आतंकवादी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। और दूसरा क्या दिया गया, आतंकवाद में से सबसे प्रभावी देशों की सूचकांक में पाकिस्तान शीर्ष स्थान पर है, भाई बिल्कुल सही दिया गया है। और तीसरा क्या दिया गया है कि सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे सीटोन के रूप में जाना जाता है। तो सीटोन के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, हेप्टाडेकोन को जानते हैं। किसको जानते हैं, हेप्टाडेकोन को। और सीटोन क्या मापता है, तो डीजल क्या मापता है, किसका मापता है, डीजल का। ऑक्टेन बोल देगा तो ऑक्टेन किसका मापता है, पेट्रोल का मापन, किसका मापता है, पेट्रोल का। 79 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या दिया गया है कि जलोढ़ मृदा पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता। ठीक है, तो ये गलत दिया गया हमारा, प्रचुरता नहीं होती है, कमी होती है। और दूसरा क्या दिया गया है, काली मृदा में पोटास, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की प्रचुरता, बिल्कुल सही दिया गया हमारा। और तीसरा क्या दिया गया कि लाल मृदा लोहे की प्रचुरता, ये भी सही है। और लेटराइट मृदा में क्या होती है, लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। ठीक है, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 80 नंबर क्या दिया गया हमारा कि मानव शरीर की किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक किस में नहीं होता है, आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, और आरबीसी का जीवन काल पूछ दे तो कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। और कहाँ होता है जीवन इसका, अस्थि मज्जा में होता है। और मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 81 नंबर देखते क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत जैव मंडल निधि है। तो कौन सा हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट देखते 82 नंबर क्या दिया गया हमारा कि शारदा अधिनियम में लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। तो कितने की गई थी, 14 वर्ष लड़कियों का और लड़कों का कितना किया गया था, 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते 83 नंबर क्या दिया गया हमारा कि तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, यानी कि बचाव के लिए, किसके बचाव के दी जाती है, तो रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस के उपचार के लिए। ठीक है, तो DP3 का फुल फॉर्म क्या यानी किसके कहते हैं, DPT यानी कि डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टिटनेस में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते 84 नंबर क्या दिया गया हमारा कि अप्रैल यानी कि में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछ यानी कि पुंछ का गठन पूछा था, कब हुआ था, 2007 में किया गया था। ठीक है, आगे देखते 85 नंबर क्या दिया गया है कि मिस्टर और मिसेज कैनेडी को किस वर्ष भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा मारा गया था। तो कब मारा गया था हमारे 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। कौन सा कांड हम लोग बोलते हैं, मुजफ्फर कांड को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते 86 नंबर क्या दिया गया है हमारा कि भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया गया था। किस लॉन्च किया था, 1975 में। अगर पूछ दे किसकी सहायता से लॉन्च किया गया था, तो USSR की सहायता से लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 87 नंबर क्या दिया गया हमारा कि संविधान संशोधन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर केवल अपनी सहमति दे सकते हैं, वह न तो अपनी सहमति रोक सकता है और न ही बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, तो 87 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 88 नंबर ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग याद रखिएगा, अमीनो एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड हो जाएगा। पीछे आप लोग ये दिया गया था, रिपीट क्वेश्चन हो गया। 89 नंबर देखते क्या पूछा गया हमारा कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था, जेम्स यानी कि मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 90 क्या दिया गया हमारा कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, बीटिंग रिट्रीट समारोह कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 91 क्या दिया गया हमारा कि भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है। तो सभी को पता है किसके द्वारा अपनाया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बहुत सारे क्या लिए गए, अधिनियम लिए गए थे। 92 नंबर देखते क्या पूछा गया है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। तो क्या है, यह एक कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, 300A में दिया गया। ठीक है, पहले ये मौलिक अधिकार था जिसको हटा के अब मौलिक कौन सा अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। 93 नंबर देखते क्या पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारत
की वास्तविक सांविधिक स्थिति क्या थी? तो वास्तविक सांविधिक स्थिति क्या हो जाएगी? संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। ठीक है, तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है? तो कौन सा कारण हो जाएगा? प्रकाश की गति हमेशा एक समान रहती है। क्या रहती है? प्रकाश की गति हमेशा एक समान रहती है। ठीक है, 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो का कंटेंट सही लग रहा है तो जरूर से जरूर क्या कीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा डिस्कशन आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं 95 नंबर क्या दिया गया है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाने का तापमान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करेगा? ढक्कन के छेद का क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है हमारा, और ढक्कन का वजन पे भी निर्भर करता है। ठीक है, तापमान पे कोई निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में जीपीएस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस में करते हैं? मोबाइल फोन संचालन में करते हैं, बैंकिंग में भी किया जाता है, विद्युत ग्रिडों का नियंत्रण में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीपीएस का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्या दिया गया है कि H1N1 वायरस का जिक्र, यानी H1N1 वायरस किससे संबंधित है? तो हमारे स्वाइन फ्लू से संबंधित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा H1N1 तो स्वाइन फ्लू होगा, और वही अगर पूछ दे H5N1 तो H5N1 किससे संबंधित है? बर्ड फ्लू से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 98 नंबर देखते क्या पूछा गया है कि वर्ष 2014 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे दिया गया? किसे दिया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को दिया गया। ठीक है, किसको दिया? इसरो को। और इसका स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी, और यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 99 नंबर देखते क्वेश्चन क्या पूछा गया है? काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, 99 का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्या दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? तो कौन रहे? नीलम संजीवा रेड्डी रहे। ठीक है, तो 100 का आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट पूरा करा दिया गया। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ओके, जय हिंद।